पहले नासा रूस और चीन और अब भारत क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है? पूरी दुनिया और क्या है? चंद्रमा से जुड़े डार्क सीक्रेट जो स्पेस एजेंसी हमसे छुपा रही हैं, जानेंगे। धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वही रूस का लूना 25वीं चांद की तरफ रवाना हो गया है। जबकि साल 2024 में नासा भी अपने आर्टेमिस इस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जो चारों ओर चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है, और चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे से पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। पृथ्वी से चांद तक के इस रोमांचक सफर की कुछ खास बातें। तो दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 384400 किलोमीटर दूर है, और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास डिस्टेंस में ही हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें वह पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रूट से बढ़ेगा और फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि यह रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना, ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी। जैसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा, और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफी थक भी जाएंगे। इसलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं, और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जब एयरक्राफ्ट लॉन्डर आपको चांद पर उतार देगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस लेकर आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए चांद की सतह पर संभलकर कदम रखना जरूरी है। अब चांद की तरह की बात करेंगे तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है, और यहाँ जगह जगह पर चट्टानी पहाड़ और बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे हैं। चांद पर यह गड्ढे तो 20 सालों से गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से बने हैं, और यह 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बड़े हैं। चांद की मिट्टी बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है, और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन ना होने की वजह से आप जैसे ही उस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिस वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी मौजूद है। अब चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद साथियों, आप अपनी नजरें जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है। और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप खुश हो जाओगे।
अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी देखेगा। यह कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट से फेंका है जो चांद पर जा पाए। दरअसल इन बॉक्स में इनका मल मूत्र और खाने के सामान और बिस्किट है। वहीं अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान-2 क्रैश लाइन होकर गिरा था, तो वह आज भी आपको इतनी बुरी कंडीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रास लैंड होने के बाद ना तो वह पानी है और ना ही तूफानी बवंडर से रूबरू हुआ है। इसलिए अगर आप उसे अपने स्पेस क्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले। दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट पर अचानक उनका पिंडों की बारिश हो जाती है। यह तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उल्का पिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुंचने के पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कम, इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उल्कापिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ लेकर जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम करें, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण ना होने की वजह से साउंड वेव चल नहीं पाते। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वह आपके होंठ हिलते हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज तक नहीं सुनाई देगी। मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया है। हालांकि एस्ट्रोनॉट चांद पर एक दृश्य स्पेस सूट पहनते हैं जिसमें साउंड कुछ करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है जिसके जरिए यह अपने साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन सके और जवाब भी दे सके। और दोस्तों, चांद पर अपने काम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं खुलेगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगता है, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी कि वहां का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। हम चांद का सिर्फ एक भाग आज तक देख पाए, और अगर आप चांद के पिछले हिस्से के अंधेरे वाले इलाके पर पहुंच गए तो आपके साथ काफी खौफनाक चीजें हो सकती है। बता दें कि चांद पर कई सालों से शोध कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भूतकाल में वहां कोई एलियन सभ्यता बसी थी। चंद्रयान-1 ने चांद की सतह पर वाटर आई और हाइड्रो प्लस के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहां जाकर बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित होगा। वहीं जहां पर हम एक और स्टेशन की बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसी चांद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाकर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।